कि आज ही यहाँ से जो पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कह रहे थे कि ईआरसीपी की नई डीपीआर तैयार हो रही है, विराटनगर क्षेत्र के एक भी बांध को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। इसको लेके क्या कहेंगे आप? सवाल और कहा कि थानों में कई लोगों ने एफआईआर देने की कोशिश की और उनके एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। 8-10 पन्ने वो लेके बैठे थे जो उन्होंने दिखाए। कहीं चोरी के थे, कहीं लूटपाट के थे, कुछ छोटे-मोटे ऐसे मुकदमों में थे। कानून व्यवस्था पे आपने कहा कि सबसे पहले संज्ञान लूंगा। फिर इसी से जुड़ता हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि दलित बच्चे की हत्या हुई, उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, कई मामले हुए, मामले को आप और पूर्व विधायक ने बैठ के सुलझा भी लिया। लेकिन सुबह के जब अखबार आए तो 5 लोगों के खिलाफ धरना देने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। तकरीबन 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली से सारी जनता वाकिफ है। जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, मैं मेरा सवाल कर लेता हूं कि नाम काटने के एवज में उनको लूटा जाएगा बुला-बुला के थाने पे। अगर नामजद हो तो चलो ठीक है कि 5 के खिलाफ हो गया, 7 के खिलाफ हो गया, लेकिन जो 150-200 लोग हैं, उनको जिस तरीके से उनके कपड़े उतारे जाएंगे, आप कहते हो कि कांग्रेस राज में हुआ था, क्या बीजेपी राज में इनको बचा लिया जाएगा? विराटनगर से नए विधायक कुलदीप धनखड़ जी आज हमारे साथ है। कुलदीप भाई, विधायक बने हो और मुख्यमंत्री भी बन गए, मंत्रियों का बंटवारा भी हो गया। विराटनगर की जनता के लिए 5 कौन से ऐसे काम है जो पिछले 5 साल से आप तड़प रहे थे कि विधायक बनते ही ये करवाऊंगा? देखिए, सबसे पहला तो मैंने पहले आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था, हमारे कानून व्यवस्था नाम की कुछ चीज़ यहाँ थी नहीं। आए दिन गोलीकांड होते थे, आए दिन मर्डर होते थे। हमने प्रमुख सबसे पहले जनता से वायदा किया था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था हम कायम करेंगे और कानून व्यवस्था हम कायम कर रहे हैं। ये सबसे पहला कमिटमेंट मेरा जनता से था। हर व्यक्ति हमारे खुशहाल रहे, व्यापारी में किसी प्रकार का खौफ ना रहे, जो कांग्रेस के 5 साल के शासन में था। तो सबसे पहला प्रमुख मुद्दा मेरा कानून व्यवस्था का। दूसरा, इससे विधानसभा क्षेत्र के 2 पार्ट हैं। एक पावटा तहसील है, एक शाहपुरा तहसील है और तीसरा पार्ट, हमारा बहुत बड़ा पार्ट, विराटनगर तहसील है। पिछली सरकार में पूर्व विधायक ने पूरे हमारे विराटनगर तहसील को और पावटा तहसील को कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल किया था। उसमें आपके का चैनल भी बीच में आया था, सब लोगों से बातचीत भी की थी। या हमारे पावटा तहसील के लोग तो कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल रहना चाहते हैं और विराटनगर तहसील के लोग जयपुर जिले में रहना चाहते थे। लेकिन जनता की उपेक्षा करते हुए पूर्व विधायक ने, पूर्व सरकार ने हमारी जनता के साथ धोखा किया था। तो मेरी ये इच्छा है कि विराटनगर तहसील के लोग जयपुर जिले में शामिल रहें। इस बात के लिए मैं सरकार से बात करके प्रयास करूंगा। ये 2 बड़े विषय हमारे। इसके अलावा पेयजल की बहुत बड़ी समस्या, हर आदमी पूरे विराटनगर में, देखिए, जल जीवन मिशन का पैसा भारत सरकार का पैसा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में नल पहुंचाने का काम की घोषणा की थी और उसका काम बहुत त्वरित गति से चल रहा था, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का शासन था। इस कारण से जल जीवन मिशन का जो पैसा था, वो पैसा लगा नहीं पाई सरकार और उससे जो जल जीवन मिशन का पैसा था, उसको अन्य मदों में खर्च करने का इन्होंने काम किया। इसके कारण से हर व्यक्ति पानी को लेकर बड़ा त्रस्त है। मेरे विराटनगर में हर गाँव में ऐसा कोई गाँव नहीं जिसे पानी की समस्या नहीं हो और पीने के पानी लोग टैंकर लेकर आते हैं। तो इस पानी पर मैं पूरा फोकस करना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में मेरे विराटनगर में पानी की समस्या ना रहे। साथ ही ईआरसीपी के माध्यम से, ईआरसीपी का बड़ा ये ढिढोरा जो पीटते हैं कांग्रेस के लोग, 5 साल के राज में इन्होंने कुछ किया नहीं। 5 साल में, जब आपको मैं बताना भी चाहता हूँ, जो हमारी बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ईआरसीपी का, उस समय इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ था और उसमें कई जिलों में सिंचाई का पानी था और बाकी जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था कि उसमें डीपीआर जो बनाई गई थी उसमें जोड़ा गया था। कुछ राजस्थान का हिस्सा ज़्यादा था और भारत सरकार का उससे थोड़ा और अधिक था। ऐसे करके 40 और 60 का रेशियो था दोनों का। हमारी राजस्थान में सरकार चली गई और सरकार जाने के कारण से कांग्रेस सरकार आई, तो इन्होंने वापस उसको डीपीआर को रिवाइज करने का काम किया। उसमें
मेरे से क्षेत्र विराटनगर की उपेक्षा की गई। ना उसमें शाहपुरा तहसील का नाम जोड़ा, ना पावटा का नाम जोड़ा, ना विराटनगर का नाम जोड़ा, ना कोटपुतली का नाम जोड़ा। इन्होंने केवल मेड कुंडले को जोड़ा था 10 पंचायतों को। ये पूरा ये 3 तहसीलों को 4 तहसीलों को जोड़ने का इन्होंने काम नहीं किया और 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं करा क्योंकि इन्हें हिस्सेदारी सरकार की कम कर दी। 10% राजस्थान का हिस्सा होगा और 90% हिस्सा भारत सरकार का होगा। इन खामियों के चलते भारत सरकार ने इनकी बात को पूरा किया नहीं और अब चुनाव हारने के बाद इनको ईआरसीपी याद आई है। फिर भी इनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम चुनाव हारने के बाद इनको समझ तो आया इनको। अभी मैं कल ही मंत्री से मिला था। हमारे राजस्थान के जो सिंचाई मंत्री हैं सुरेश रावत जी, पुष्कर से विधायक हैं, उनसे मेरी कल ही बात हुई है विधानसभा में। मैंने उनसे मांग करी है और साथ ही कोटपुतली के विधायक हंसराज जी पटेल हैं, उनको भी मैंने साथ लिया और हमने इस बात की मांग करी कि हमारे क्षेत्र के 3 बड़े बांध हैं, जिसमें छितौली बांध है, जवानपुरा धवाई बांध है और एक हमारा बुचारा बांध है। इन तीनों बांधों को इस ईआरसी पे जोड़ने का अगर सरकार प्रयास करती है या इसमें जोड़ देगी तो मेरे पूरे इलाके में इसमें विराटनगर में पानी कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे पीने के पानी की बात करूं, चाहे मैं सिंचाई की बात करूं, क्योंकि बुचारा इतना बड़ा बांध है हमारा कि इसमें कोटपुतली के लोगों को फायदा नहीं हो रहा। उसमें हमारे पावटा तहसील के आगे तक मैं छोटे बच्चे थे तब मुझे याद आता है मेरे गांव से पहले तक जो पंचायत जोधपुरा लगती थी, किराड़ों तक पानी इसका जाता था सिंचाई के लिए। ये सब लोग बैठे, सबको पता है इनका। हम चाहते हैं तीनों बड़े बांध जो हमारे, कल ही हमने मांग की और इन बांधों को ये जुड़ जाएंगे हमारे, तो मैं समझता हूँ पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की जो हमारे किसान भाइयों की समस्या है वो समस्या भी समाप्त होगी। ये ऐसे कई सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी आप सड़क की आप 5 विषय पूछ रहे थे, मैं 5 ऐसे कौन से बिंदु होंगे। मेरे यहाँ 5 साल में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। मेरे यहाँ के नौजवान बेरोजगार आज खड़े हैं। इन लोगों ने जवान के साथ, नौजवान के साथ धोखा करने का काम किया भाई, और मैं हमेशा नौजवान के साथ खड़ा रहा हूँ। किसान, नौजवान और मजदूर, ये हमने जो संकल्प लिया था, इनको कैसे काम मिल सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हमारी सब्जी की मंडी है, मेड क्षेत्र है, विराटनगर क्षेत्र है। क्या काम किया उद्योग के नाम पे इन्होंने? ना कोई रिको स्थापित किया। आज पूरे विराटनगर घूम के आइए, कहीं रिको नहीं है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। साथ साथ विराटनगर एक टूरिज्म पैलेस है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया हो, ऐसा विराटनगर, ऐसी पौराणिक नगरी है। आपको एक बात और बताना चाहूँ जो बहुत ज्यादा लोगों को संज्ञान में चीज नहीं है, जो लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, अगर इसको अध्ययन करते हैं तो लोगों को पता भी होता। यहाँ पर अशोक सम्राट ने 300 दिन तक विराटनगर में रहकर यहाँ ध्यान लगाया था और मैं उस पर भी विचार कर रहा हूँ। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है टूरिज्म को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मैं बातचीत करूंगा इस संदर्भ में। कुछ अधिकारियों से मैंने बातचीत करी है कि ऐसा जब अशोक सम्राट ने 300 साल यहाँ 300 दिन रुककर, यानी 1 वर्ष रुककर यहाँ ध्यान लगाया, तो कितना बड़ा स्थान हमारा ये विराटनगर है। ये हमारा जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिता लिया हो वो विराटनगर। तो टूरिज्म के रूप में हम विराटनगर को स्थापित कैसे कर सकते हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मेरे दिमाग में कई बातें चल रही हैं। साथ साथ सड़कों की हालत आपने देखी। सड़कों की हालत तो ऐसी हो गई मेरे विराटनगर में कि जो पैसा था सरकारों का, चाहे भारत सरकार का पैसा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो, इस पैसे को ये लोग मतलब इन्हें खुर्द-बुर्द कर दिया सारा पैसा, क्योंकि इतना बड़ा करप्शन था मेरे यहाँ। उनकी जांच भी हम करवाएंगे, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, जांच करवाएंगे, दोषी इसमें जो होंगे वो जेल में जाएंगे। तो मैंने इस बात के लिए भी मेरा दृढ़ संकल्प है कि जिन लोगों ने गुनाह किया, जिन्होंने पाप कमाया है, वो उसको भुगतेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो हमको अभी आज ही यहाँ से जो पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कह रहे थे कि ईआरसीपी की नई डीपीआर तैयार हो रही है, विराटनगर क्षेत्र के एक भी बांध को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो अभी कह रहा हूँ आपके सामने, जो डीपीआर बन रही है उसमें मैंने कल ही सरकार के मंत्री से, महोदय से बात करी है। और एक बड़ी बात और बताऊं, मैं कल ही मुझसे यहाँ के पूर्व विधायक ने टेलीफोन पर बात की थी और मुझसे पूछा था कि आप इसमें क्या कर रहे हो। तो उनको मैंने बताया कल कि ये 3 बांध हमारे हैं, इनको मैं जोड़ने के मंत्री महोदय को देकर आया हूँ और शायद लगता है उनको कि कहीं मौका ना चूक जाऊं। मेरे से पूछकर मेरी बात को वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है ना कि सरकार का वो भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने उनको बताया था कि 3 बांधों की मैंने सरकार से मांग की है। उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी उन्होंने। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही एक सवाल और कहा कि
थानों में कई लोगों ने एफआईआर देने की कोशिश की और उनके एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। 8-10 पन्ने वो लेके बैठे थे जो उन्होंने दिखाए। कहीं चोरी के थे, कहीं लूटपाट के थे, कुछ छोटे मोटे ऐसे मुकदमों में थे। कानून व्यवस्था पे आपने कहा कि सबसे पहले संज्ञान लूंगा। फिर इसी से जुड़ता हुआ मेरा दूसरा सवाल है कि दलित बच्चे की हत्या हुई, उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, कई मामले हुए, मामले को आप और पूर्व विधायक ने बैठ के सुलझा भी लिया। लेकिन सुबह के जब अखबार आए तो 5 लोगों के खिलाफ धरना देने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। तकरीबन 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, मुझे संज्ञान में जब आया तो दीपक वर्मा की वहाँ उनका मर्डर हुआ है बाड़ी जोड़ी में, और जब मुझे पता लगा तो वहाँ मैं पहुंचा भी। एक कार्यक्रम में था मैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में, वहां से मैं चला, वहाँ कार्यक्रम में पहुंचा, ये लोग वहाँ बैठे हुए थे। पुलिस के अधिकारियों को वहाँ मौके पर कुछ अधिकारी थे, एसपी जयपुर को मैंने बुलवाया और बुलाकर बातचीत हमने की। देखिए, निश्चित रूप से न्याय किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, और मैं कभी भी ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करता। ये कांग्रेस के लोगों की आदत है, ऐसे जो प्रकरण होते हैं उन पर राजनीति करने का। उनका अधिकार है विरोध करने का, मैं भी उनके साथ बैठा था, लेकिन उनको समझाने के लिए मैं गया था कि 24 घंटे पुलिस ने मुझे कहा 24 घंटे में इस मामले का खुलासा हम करेंगे। मैंने पब्लिकली कहा कि मैं 5 दिन में इस मामले का खुलासा मैं करा दूंगा। पुलिस 24 घंटे के लिए कर रही है, लेकिन मैंने 5 दिन के लिए कहा था। मेरे इस विराटनगर में जो इतने सारे गोलीकांड हुए, मर्डर हुए, जिसमें आज तक बहुत सारे मामलों का खुलासा नहीं हुआ, मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा आपके। 2-3 मुद्दे हमारे ऐसे हुए हैं। तो वहाँ बैठकर बातचीत हुई। साथ ही मैंने बिना किसी के आग्रह पर मैंने कहा दीपक की माताजी को संविदा पे मैं नौकरी भी दिलवाऊंगा। मैं खुद इसके लिए सरकार का नुमाइंदा होने के नाते इस बात के लिए आपको भरोसा देता हूँ, ये भी मैंने कहा। फिर लगभग हम जितने लोग वहाँ पर थे उसमें आपस में कुछ कंट्रीब्यूशन भी हमने सबने करा। 1 लाख रुपए मैंने सहयोग की घोषणा करी वहाँ। ऐसे लगभग 2,76,000 रुपए हमने आपस में इकट्ठा करने की बातचीत हमने कर ली। हमने पीड़ित परिवार के लिए, जो गरीब परिवार है तो इसको सहायता मिलनी चाहिए। उनके घर में कोई अब कमाने वाला है नहीं, वृद्ध माँ है, तो 2,76,000 रुपये सब लोगों ने, गाँव वालों ने, हम सब ने मिलकर बातचीत कर भी ली। उसमें संविदा की नौकरी जो भी 8-9 हज़ार रुपये उनको मिलेंगे, वहाँ गाँव के अस्पताल में लगाएंगे, ऐसा वादा भी उन लोगों से मैंने किया है, वो पूरा भी करेंगे। साथ ही उनको 8.25 लाख रुपए उनको मिलना है राजस्थान सरकार की ओर से, ऐसी घोषणा भी मैंने की। 8,25,000 और 8.25 होते हैं। विधायक महोदय से पूछ लेना ठीक प्रकार से, वो शायद हो सकता है पूर्व विधायक के अभी वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार की बयान जारी करते हैं। हर काम में राजनीति नहीं होती। उनको मेरी राय, मैंने कल भी राय टेलीफोन पे दी थी कि आप ऐसे काम मत करिए जिससे आपकी निंदा हो, और अच्छे काम के लिए प्रयास करना चाहिए। 8.25 लाख रुपए सरकार की ओर से हमने घोषणा करी, और फिर भी मैंने वो मामला 4-5 घंटे तक अटकाए रखे, और मुझे वहाँ पूर्व विधायक ने कहा कि आप घोषणा करो कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से ऐसी कोई घोषणा मैं यहाँ करूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा मैं कर सकता हूँ क्या? ये सब लोग जानते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप बताइए, आपके राजस्थान की पूर्व सरकार ने ऐसी कोई घोषणा, आपने विराटनगर विधानसभा में इतने सारे प्रकरण हुए, बहुत सारे मर्डर भी यहाँ हुए, लूटपाट भी हुई, बहुत सारे फायरिंग भी यहाँ हुए, यहाँ मर्डर भी हुए, तो उसपे आपने क्या कहा? 1 रुपया बता दो मेरे को कि राजस्थान मुख्यमंत्री कोष से आपने कोई सहायता करवाई हो तो। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, कल इस विषय को लेकर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मिला, और तत्काल उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करी। चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आया हूँ कल। ये बात भी मैंने पूरी विधायक को बताई कि मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब, इसमें ERCP में आप आज कोई बातचीत आपने करी क्या? मैंने कहा मैंने करी है। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन किया वापस हमारे मुख्यमंत्री महोदय के सेक्रेटरी को, टी रविकांत जी को। उनको भी कहा कि हमारे विधायक ने कोई बात कही है। तो मैं कहना भी चाहता हूँ, इस प्रकार हर काम में मैं तो मेरा अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। रही बात FIR की, FIR की जानकारी मुझे तो आज सुबह ही पता लगी है। मुझे जानकारी भी नहीं थी FIR हुई है। मेरा ये विषय भी नहीं है, ये पुलिस का काम है। वो किसके खिलाफ FIR करती है, किसके खिलाफ नहीं करती। उस दिन विषय जरूर आया था। और मैं विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली से सारी जनता वाकिफ है। जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, मैं मेरा सवाल कर लेता हूं कि नाम काटने के एवज में उनको लूटा जाएगा बुला के थाने पे। अगर नामजद हो तो चलो ठीक है कि 5 के खिलाफ हो गया, 7 के खिलाफ हो गया, लेकिन
जो 150-200 लोग हैं, उनको जिस तरीके से उनके कपड़े उतारे जाएंगे, आप कहते हो कि कांग्रेस राज में हुआ था, क्या बीजेपी राज में इनको बचा लिया उस जाएगा? विषय पे आ रहा हूँ मैं अभी। मैं जो बात कहता हूँ पूरी होती है और कमिटमेंट जो करता हूँ पूरा करता हूँ मैं। हम कांग्रेसियों की आदत पे उस पे रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं है। वहां हमारे जयपुर ग्रामीण के एसपी शांतनु कुमार जी ने उस समय इनसे ही कहा था कि आपकी सरकार ने कानून बनाया, आप मृत शरीर को यहाँ सड़क पर रखकर और प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपकी सरकार ने कानून बनाया तो ये ठीक नहीं है। तो पूर्व विधायक ने ये भी वहां सबके जनता के सामने कहा, उस कानून पर मैंने भी साइन किए थे। बड़े फक्र के साथ छाती को बिल्कुल सीना फुलाकर कहा कि जो हमारी कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था, उस कानून पर मैंने भी साइन किए हैं। अब पुलिस की देखो एफआईआर दर्ज करना तो पुलिस का काम है, जांच करना भी उनका काम है। लेकिन मैं इतना कह देता हूं कि बाड़ी जोड़ी ग्राम पंचायत का एक भी व्यक्ति कोई किसी प्रकार से उस पर शामिल नहीं होगा। जिन लोगों ने पुलिस को इसके लिए पाबंद करूंगा और उसमें निष्पक्षता से जांच होगी। और 1 रुपया यदि कोई पुलिस के किसी व्यक्ति को ये कहीं पाया जाए कि 1 रुपया किसी से मांगा गया है, तो वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। 1 रुपया न्याय होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और देखिए मैंने कहा ना, मैं कभी कभी किसी राजनीति में व्यवस्था के रूप में काम नहीं करता। ये लोग तो बहुत करते थे, सारा करते थे। यहाँ ठेकों से लेकर यहाँ इस विराट कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके लोगों ने इनके खुद के परिवार के द्वारा, मैं सीधी खुली बात करूं तो टेंडरों से लेकर सारे सड़कों का निर्माण करने से लेकर बजरी खनन से लेकर सारे कामों में लोग शामिल थे। और मैं इस बात के लिए कहता हूँ, मैं बड़ा स्वच्छ तरीके से राजनीति करना चाहता हूँ। एक भी आदमी पुलिस प्रशासन किसी को तंग नहीं कर सकता। और जो लोग इसमें शामिल हैं वो तो पुलिस जाने, लेकिन बाड़ी जोड़ी ग्राम पंचायत बाड़ी जोड़ी प्रॉपर गांव का आदमी जो इसमें शामिल नहीं था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा मैं देता हूँ। और कोई दोषी है तो दोषी को पुलिस से, और मैं इसमें तो क्या कर सकता, पुलिस का अनुसंधान का काम है, वो पुलिस जाने। अगर पुलिस के लोग गलत करेंगे तो राजस्थान के उच्च अधिकारियों को और साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैं इनके बारे में बताऊंगा कि गलत कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो बहुत सारे प्रकरण इस प्रकार के। एक अंतिम सवाल और पूछ लेता हूं। मुझे एक फोन आता है, पापड़ा पंचायत है, वहां से लगातार कई दिनों से फोन आ रहा है। वहां के जो सरपंच हैं, को चौधरी साहब है, और उनके कोई सचिव ग्राम विकास अधिकारी लगे हुए हैं, उन पर 31 अक्टूबर 2022 को गबन का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उन लोगों ने मुझे ये भी बताया कि पहले वो इंदिराज गुजर के करीबी थे, और अब उन्होंने जैसे ही आप विधायक बने हैं तो वो आपके करीबियों में गिने जाने लगे हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? एक तो मैं ये कानून व्यवस्था की बात ही बता दूं, मैं भूल गया क्योंकि मेरे सुबह से लगातार कार्यक्रम में चल रहा हूं मैं। अभी मेरे यहाँ कनिका मेडिकल स्टोर है पावटा में, श्री राम यादव की का मेडिकल स्टोर है, उस पर हवाई फायर हुआ था। 7 दिन हो गए शायद लगभग। और आप वीडियो देखना की 3 दिन में कार्रवाई करी पुलिस ने। इनके मामले तो 5-5 साल के मर्डर के राज भी नहीं खोल पाया कांग्रेस के लोग तो। और 3 दिन में कार्रवाई ऐसी हुई है कि वीडियो देखना, जिन लोगों ने हवाई फायर किए, जिन लोगों ने बदमाशी करी, जिन्होंने ये गुंडा राज वापस जो पुरानी था ना, इन्होंने गलगंडे खाए इन लोगों ने, ऐसे लोग हैं। उनका क्या उनका जुलूस निकाला, मैंने देखा वो वीडियो। अब देखो देखा है मैंने वो ये है राम राज्य। उनको कहना चाहता हूं मैं कि जो आपके 5 साल के जो गुंडा राज था और ये बीजेपी का शासन है, ये सुशासन है ये। और ऐसे ही सारे खुलासे होंगे। विराटनगर में जो भी ऐसे घटनाक्रम करेगा उनके ऐसे हालत बनेंगे। दूसरा भी आपने एक विषय बताया सरपंच का, अभी मुझसे भी कोई कार्यकर्ता मिले थे, उप सरपंच, मेरे से बातचीत उनकी हुई थी। वो पहले भी उनका मामला आज का तो है नहीं, अब तो 2024 हो गई, मुझे तो बने मात्र 40 दिन पूरे अभी हुए नहीं। वो क्या क्या उसमें मामला क्या था उसकी गबन का आरोप है। मुझे जानकारी नहीं है। अभी एक लड़का मिला था मुझे, उप सरपंच है, अच्छा ही कार्यकर्ता होगा, उन्होंने बताया मुझे, उसकी जांच हम पूरी करवाएंगे, जो उस पर कार्रवाई बनेंगे हम कार्रवाई करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, दोषी यदि कोई, मैं खुद स्वयं भी दोषी हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तीसरा हो। और मैं तो शुरू से इस बात की इच्छा रखी है मैंने तो, और मेरा तो संकल्प है। मैंने इसे जनता जनार्दन के चरणों में रहकर मैंने काम किया है साहब। 28 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं मैं, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूं ठीक प्रकार से। और कोई भी गलत काम करेगा तो उसकी वो भोगेंगे, इसका भरोसा मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। कुलदीप भाई, एक अंतिम सवाल है। अगर ईआरसीपी पे विराटनगर और आसपास के इलाके के बांधों को शामिल नहीं किया गया,
क्योंकि सरकार के दो तरीके के दांत होते हैं जो मैं समझ पाया हूं। कहने के कुछ होते हैं, करने से पहले कुछ होता है, करने के बाद कुछ होता है। अगर ये इलाका, क्योंकि लोग ये कहने लगे हैं कि अब की बार जो डीपीआर बन रही है उसमें एआरसीपी में अगर ये इलाका शामिल नहीं हुआ तो बहुत बरसों तक इसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कुलदीप धनखड़ क्या करे? देखिए, कांग्रेस के लोगों को तो पहले मैं राय देना चाहता हूँ कि 5 साल में आपने कुछ किया नहीं। चुनाव हारने के बाद ईआरसीपी आपको याद आई है। तो वो तो उनकी तो बात करना ना करना बेकार है। और मैं कह रहा हूँ ना, कल ही मैं तो सरकार के मंत्री महोदय से मिला हूँ। और अच्छा ये रहा कि पूर्व विधायक का कल ही मेरे पास टेलीफोन आया और मैंने गाँव के नाम भी बता दिए। मेरे मन में बेईमानी नहीं है। मुझे पता नहीं कि मेरे से नाम पूछ कर और वाई लूटने के लिए वो आज प्रेस कर रहे हैं। लेकिन तो भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप अभी भी आप आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं मेरी। दूसरा, मंत्री महोदय ने कल ही कहा कि मैं इसकी एक बार टीम बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज रहा हूँ, इसकी जांच करवा रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। मैं इतना कह सकता हूँ कि बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हम इसको निश्चित रूप से पूरी इसकी जांच करवा के अधिकारियों से। और आप बताइए, मुझे यहीं तो रहना है, यहीं मेरा जीवन चला गया, बाकी शेष जीवन मेरा यहीं जाने वाला है। और जो आदमी जनता के साथ हमेशा, जिसको जनता को जनार्दन माना है, भगवान के रूप में माना है, उसको परेशान कैसे देख सकता है? मैं कह रहा हूँ, राज्य का, पार्टी का, मैं यहाँ का जनसेवक हूँ, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी से बात करनी पड़े, मैं नई जो डीपीआर बन रही है उसमें जोड़ने का पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। इस बात का मैं वायदा कर सकता हूँ। मेरी कसर नहीं छोड़ूंगा। बाकी सरकार जो होगा, जो ठीक ही प्रकार से करेगी, जो समझ पा रहा हूँ मैं। ये वर्तमान जो विधायक है, सॉरी, अभी क्या कहें कि नए बने विधायक हैं, 40-45 दिन हुए हैं, लेकिन जो चुनाव से पहले कह रहे थे उन्हीं वादों पे आज भी अटल हैं। ईआरसीपी का मुद्दा है और ईआरसीपी के मुद्दे पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये आम आदमी जो यहाँ विराटनगर है, विराटनगर के आसपास किसी भी विधानसभा का व्यक्ति हो सकता है, सबके लिए जल जीवन है। और उस जल जीवन मिशन के तहत अगर विराटनगर क्षेत्र आता है तो बड़ी मुझे भी खुशी होगी इस बात की। और विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न करूंगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।